एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में मैं इंद्रजीत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इतिहास का महामैराथन क्लास लेकर भाग 5 लेकर मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। ये इतिहास का स्पीड टेस्ट है, वो भी नए परीक्षा पैटर्न पे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट के लिए ये इतिहास का सीरीज़ है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 1 लाइन क्वेश्चन है इसमें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के समय में, अभी एग्जाम चल रहा है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन दे सके, इसलिए हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो ये महामैराथन क्लास का भाग 5 है और चलिए शुरू करते हैं इसका ये 5वां भाग। आपको बता दें कि ऑनलाइन सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 5वां भाग का आज का पहला क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये कोलकाता अधिवेशन। और कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान हमारा कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो ये भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की जाती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये 20 जून 1951 को लागू किया गया था। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया था। भाषाई आधार पे कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषा के आधार पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो ये मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडल होर्डिंग ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। क्या? कपाल कुंडला होर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के, और इसका क्वेश्चन लगता है आधा कट गया है ये, हाँ आधा क्वेश्चन यहाँ से कट गया है क्योंकि 4 का क्वेश्चन है, फिर आगे 5 है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। और इसकी रेशियो क्या होता है? तो 3:2 के रेशियो में होता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। चलिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। कब? 1911 में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने भारत में सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ?
तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की गई थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये विनोबा भावे ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम अली गुरसाप था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? तो विजयनगर, और विजयनगर का राजधानी का है? तो हम्पी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो 1336 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह है जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीन ए रियासत की स्थापना की है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? तो बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है? तो ये कश्मीर की विशेषता है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां के शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। किसकी? ग्वालियर की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो वो कृष्णदेवराय था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? तो नुसरत शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो उपनयन। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये रामानंद की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यह है वीणा, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था पशु चोरी। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये बम्बई में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को। अगला है क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। वास्को डिगामा, ये वास्को द गामा लिखा है, वास्को डिगामा होगा, कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम में थी। डिंगल नाम क्या है? तो तमिलनाडु के एक नगर का नाम है, क्या? दिंगिंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिंगिंडल नाम तमिलनाडु के एक राज्य का नाम है, एक नगर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। क्या? इनकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो यह है हड़प्पा सभ्यता। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी सांख्य है? तो ये कौन सी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ और भी क्वेश्चन है, कौन सी है? तो यह है सांख्य दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है तो महायान। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये प्रयाग में किया करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता था। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को है। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में तंबाकू लाया गया था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये खानदेश का प्रसिद्ध सुल्तान था। कहाँ का? तो ये खानदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में अवस्थित है। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? तो ये दतिया में है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वो कश्मीर से संबंधित है। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है? तो ये पंजाब में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्ठ के चिकित्सक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये रूपक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्धा किस वंश की थी? तो ये थी लोहार वंश की। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो ये असीरगढ़ विजय अभियान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। किस मराठा शासक ने शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये किया था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये था चावल। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? तो वी ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थी चोल के पास। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये हुमायूं के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था?
तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। चोल काल में कड़ीमय का अर्थ क्या था? तो ये था भू राजस्व या लगान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह एकेश्वरवाद पर आधारित है। क्या? ब्रह्मा समाज। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये चौसा का युद्ध जीतने के बाद किया था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? द्वितीय गुजरात अभियान को कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये नक्कारा को कहा गया है। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अहमद यादगार ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? वीर सिंह देव के द्वारा। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी? तो ये गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो आगरा में किया गया था। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जहान आरा ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री गंगा भट्ट ने करवाया था शिवाजी का राज्याभिषेक। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया? तो बालाजी विश्वनाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी है? अकाट। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड एलन बरो। अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में कई युद्धों में परास्त किया? तो मेजर एडम्स। द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? होम रूल लीग आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1934 में हुआ था और लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 18 जून 1858 को। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था अपने को क्या? बंगाल का शेर। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? तो अजमल खान ने इस्तीफा नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1908 ईस्वी में मजदूरों ने बम्बई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तिलक के कारावास का विरोध करना था इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका संबंध किस विषय से था? तो ये भारतीय सेना का आधुनिकीकरण से संबंधित था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर को प्रिंस की उपाधि दी गई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो ये क्लीमेंट एटली था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो रोलेट एक्ट पास होने के समय में कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्न में से किसने वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो ये लॉर्ड वेवेल का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था। दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आलवर संतों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये था तक्षशिला। 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान बहादुर खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अस्तोम सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। क्या? अस्तोम सदमय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये था तंजौर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये था दशवत। दशवत प्रसिद्ध चित्रकार था। कब? मुगल सम्राट अकबर के समय। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव प्रथम को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ हमारा ये सीरीज का वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही एग्जाम द्वारा चैनल पे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साथ ही अन्य दक्षता का वीडियो चलाया गया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। 50 नंबर का जो एग्ज़ाम अभी SST का हो रहा है उसमें पेपर 1 में 50 नंबर का है, वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी के लिए वीडियो चलाया गया है, वो सभी वीडियो देखें और अपने एग्ज़ाम में उससे हेल्प ले। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधा में ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।